उनके लिए मेरी तरफ से डबल डबल नमस्कार। क्योंकि सत्संग हम कितना भी ऊंचा सुना लें, जब तक पहला सोपान हमारे हाथ नहीं आएगा तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सोपान हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। जब हम किसी छत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, चाहे तो नशेली हो और चाहे झीना हो, तो पहली जो सीढ़ी है उस पर हमको पैर रखना जरूरी होगा। तो पहली सीढ़ी है हमारी आदतें सुधारना। जब तक हमारी आदतें नहीं सुधरेंगी तब तक हम चरित्रवान नहीं हो सकते। चरित्र की सुरक्षा आदतों के सुधारने से ही होगी। और जिस व्यक्ति के पास चरित्र नहीं है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो भैया है, चाहे वो विद्यार्थी है, चाहे वो किसान का बेटा है, जिस व्यक्ति के पास चरित्र नहीं है वो व्यक्ति अपने विभाग में कभी भी सफल नहीं हो सकता। चरित्रवान व्यक्ति की चेहरा से आभा चरित्र की ऑटोमेटिक झलकती है। चरित्रवान व्यक्ति अपनी नजरें कभी नीचे नहीं डाल सकता और चरित्रहीन व्यक्ति कभी नजरें मिला नहीं सकता। इसलिए हमको चरित्रवान बनने के लिए व्यक्तित्ववादी व्यक्तियों के पास जाकर के व्यक्तित्व के विषय में हमको पाठ पढ़ना चाहिए। जो महापुरुष व्यक्तित्व का पाठ पढ़ाते हैं, और वो महापुरुष कहाँ मिलते हैं, वो ऐसे मंचों से ही शेर की तरह दहाड़ते हैं जो चरित्र का पाठ पढ़ाने का काम करते हैं। उन महापुरुषों की संगत करके अपनी आदतों को सुधार करके हमें अपने व्यक्तित्व को और संभालना चाहिए। चाहे कोई भी लॉजी हो, चाहे कोई भी विचारधारा हो, जब तक आप चरित्र के धनी नहीं होंगे तब तक आप अपने डिपार्टमेंट में किसी व्यक्ति से आप फाट नहीं कर सकते। चाहे तुम कितने भी बड़े ज्ञाने वाले हो, चाहे तुम कितने भी बड़े ज्योतिष शास्त्र हो, चाहे तुम कितने भी बड़े वक्ता हो, जब तक आपके पास चरित्र नहीं होगा तो आपके पास जो भी कला है वो आपको सुशोभित नहीं कर पाएगी। और चरित्र किससे बनेगा? चरित्र बनेगा फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे पहले अपना सुधार, कंट्रोलिंग ऑफ बैड हैबिट्स, गलत आदतों की नियंत्रण, रिस्ट्रेंट्स ऑफ फीलिंग्स, इंद्रियों का नियंत्रण। जब तक आप जो है दारू, मीट, जुआ, सट्टा, इसको आप नहीं छोड़ोगे तब तक आपका चरित्र ग्रेट नहीं हो सकता। आर्टिकल ए, एन और डी, तीन आर्टिकल हुआ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले डी का प्रयोग हुआ करता है। तो मैं साधारण मनुष्य को मैन कहूंगा और अच्छे आदमी को गुड मैन कहूंगा, उससे अच्छे आदमी को बेटर मैन कहूंगा, और सबसे अच्छे आदमी के सामने क्या आएगा? दी ग्रेटेस्ट, दी ग्रेटेस्ट यानी सबसे महान, दी ग्रेटेस्ट। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री को यदि आप लोगों को प्राप्त करना है तो आपको महानतम चरित्र को प्राप्त करना होगा। जरूरी नहीं कि एजुकेशन से ही आपका चरित्र महान होगा। आपका विदाउट एजुकेशन भी आप चरित्र के धनी हो सकते हैं। जो कंट्रोलर ऑफ हिज फीलिंग है, जो लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ है, जो स्वयं का स्वामी है, चाहे वो झोंपड़ी में निवास करने वाला हो, उसके पास कुछ न होते हुए भी उसके पास सब कुछ है। जिस व्यक्ति के पास चरित्र रूपी धन है, उस व्यक्ति के सामने करोड़पति और अरबपति घुटनों पड़ करके अपना शीश झुकाते हैं। ऐसे महापुरुष हुए थे, महापुरुष बोधिसत्व बाबा साहब, जिन्होंने अपनी दी बुद्धिज्म एंड भगवान बुद्ध एंड
विशुद्धम नामक बुक में लिखा है कि व्यक्ति का चरित्र इतना मजबूत होना चाहिए कि उसका दुश्मन भी उसके बारे में ये कह दे कि भाई था तो हमसे दुश्मनी रखने वाला, लेकिन उसका चरित्र वेरी स्ट्रांग था, उसका चरित्र बहुत धनी था, वो सत्य की बात कहता था। इसलिए मेरे प्रेमियों, आपका सत्संग तभी सफल होगा जब आप अपनी गलत आदतों को छोड़ देंगे। और यदि आप लोगों को गलत आदत है, यहाँ पर आपने भजन गाया है और पल्ली तरफ जाकर के आपने बीड़ी पी है, तो आपका भजन गाना इस स्टेज से गलत है, व्यर्थ है। आपने यहाँ भजन गाया है, आपने ब्रह्म का उपदेश दिया है, और आप लोगों ने जो है जाकर के शाम को कोई नंबर लगाया है, सट्टे लगाया है, तो आप मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो, आप व्यक्ति कहलाने के अधिकारी नहीं हो। आप इस धरा पर एक भजन हो, मिट्टी लगा दे। ये उन महापुरुषों को ध्यान रखना चाहिए। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान कहो एक, पाला पोषे सकल अंग, और तुलसी सहित विवेक। उस परिवार के मुखिया को ध्यान रखना चाहिए, जैसे एक मुंह से व्यक्ति खाना खाता है, सारे अंगों की पूर्ति कर देता है अकेला मुंह, ऐसे ही परिवार का अकेला मुखिया सारे सदस्यों का ध्यान रखता है कि परिवार का कौन सा सदस्य अब कहाँ चल रहा है। इसलिए आप लोगों को ये जो है हरिदास जी के द्वारा यहाँ जो लगाया गया पैसा है, आपको फ्री में ये विद्वान मिले हुए हैं। आप अपने में पहचान करके देख लेना कि अपने दरवाजे पर सत्संग कराने में कितना खर्चा होता है। आपको ये स्पीच फ्री में मिल रहे हैं। There is very difference between saying and doing. करने कथनी में बहुत अंतर होता है। Saying does not affect for long. कथनी कभी लंबे समय में